भरतपुर जिले की पंचायत समिति नदबई ग्राम पंचायत डेहरा के सरपंच श्रीमती अर्चना कुमारी, जिनके सरपंच प्रतिनिधि जोगिंदर सिंह ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि गरीब परिवारों को सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ दिलवाना और जो विकास कार्य पंचायत में अधूरे हैं उन्हें पूरा करवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं राजेंद्र खिच्ची के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी जोगिंदर सिंह के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं राजेंद्र खिच्ची आरपीडी न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत डेहरा, पंचायत समिति नंदवई, जिला भरतपुर। डेहरा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती अर्चना कुमारी और उनके प्रतिनिधि श्रीमान जी जोगिंदर सिंह से करते हैं खास मुलाकात। तो नमस्कार सरपंच साहब। जी नमस्कार साहब। तो सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत में मेन विकास का मुद्दा क्या है? मेन विकास का मुद्दा ये है साहब, हमारे आने जा डेहरा मोड़ से जी बरखेरा रोड की ओर ये कत्म बिल्कुल गड्ढे, रास्ता खराब है, सड़क खराब है, आने जाने यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। गड्ढे हुए हैं बहुत, अभी मैंने नाले बनवा दी तब उससे थोड़ा असुविधा जनता को कम से नहीं पड़ रही है। तो मेरा निवेदन है जब एमएलए साहब से या जिला प्रमुख साहब से इनको कहलवा कर इन रोड को बनवा दें ताकि आने जाने यहाँ से समथिंग 50 गाँव का आवागमन होता है। कहने का मतलब, वैसे तो सरपंच साहब ग्राम पंचायत में खैर अनेक मुद्दे होते हैं, आपका मेन मुद्दा है ग्राम पंचायत की सड़कों का विस्तार करवाना। ठीक है, तो सरपंच साहब ग्राम पंचायत स्तर पे अपने बात करते हैं शिक्षा की, तो यहाँ का वर्तमान शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका स्तर बहुत बढ़िया है और मेरा निवेदन है कि बालिकाओं के लिए खेल मैदान मुझे उसकी आवश्यकता है, क्यों ताकि हमारे इधर उधर पंचायत में हमारे गाँव के बालक घूमे नहीं। हम उसके प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई। कहते हैं ना सरपंच साहब, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। शिक्षा के साथ साथ बच्चों की खेलों में भी रुचि होते हैं। तो अभी वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत स्तर पे खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है? खेल मैदान की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है साहब, हमने प्रयास भी किए थे पर नहीं है। इसलिए मेरे निवेदन है सिमरन जी से, एमएलए साहब से, जिला प्रमुख साहब से, प्रधान साहब से, तो कहलवा कर हमें खेल मैदान की व्यवस्था करवा दी जाए। कहने का मतलब है इनके लिए आप प्रयासरत हो? हाँ, हम इनके लिए फुल प्रयास में हैं। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जिसमें क्या है कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास है? गरीब परिवार के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। हम भी, क्योंकि आपको ये निवेदन है कि सबसे कुछ ना गरीब आदमी के लिए कुछ इंदिरा आवास, उनके लिए हम पूरी कामना कर रहे हैं कि उनको इंदिरा आवास मिले। कुछ गरीबों के लिए कुछ टूटी फूटी झोंपड़ी हैं, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वैसे तो कह रहे हैं ग्राम पंचायत में अनेक मुद्दे होते हैं। और सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, जैसे मान लो ग्राम पंचायत स्तर पर चिकित्सालय की, हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र की, तो वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर चिकित्सालय की कैसी व्यवस्था है यहाँ की? चिकित्सालय की नहीं है साहब, हम चिकित्सालय का भी लिख के दे दिया है हमने। तो उन्होंने एमएलए साहब ने उन्होंने भी कहा है कि आ जाएगा जल्दी। पैसे को उनसे भी कहा है। चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। पशु चिकित्सालय पुराने पंचायत घर में बना हुआ है, उनका भी हमने विकास करवाया है, तो इससे वो डॉक्टर अभी फिलहाल में सुख से रह रहे हैं। तो कहने का मकसद इसके लिए भी आप प्रयासरत हो? उनके भी हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सरपंच ग्राम पंचायत स्तर पे अपनी बात करते हैं, आपके ग्राम पंचायत में नरेगा के तहत क्या कार्य करवाए आपने? नरेगा के हमारे ये रास्ते चल रहे हैं, ये हमारे आने जाने में जो वाहन लोग हमारे आहार के लिए, तो उनके लिए हम नरेगा हमारी जारी रहती है। तो कभी जैसे अभी फसल का मौसम है, इससे क्या है कि किसी की हम खेती को नुकसान होता है, तो नरेगा के लिए हम किसी भी मजदूर को बैठे नहीं दे रहे हैं, गरीब कल्याण को। तो जो गरीब आदमी हैं उन्हीं का भी नाम हमेशा हमारा चलता रहता है। हम गरीब आदमी किसी को भी हमें हमारी तरफ से जब तक हमारे 5 साल हैं, हम गरीब आदमी एक भी दुख नहीं देना चाहते। कहने का मतलब है आपका एक लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत में रास्तों का सुदृढ़ीकरण करना, रास्तों का सुदृढ़ीकरण करना हमारा। सरपंच साहब पंचायत स्तर पे बात करते हैं, जैसे एसएफसी टीएफसी मद आता है, ठीक है, इसके तहत आपने क्या कार्य करवाए? एचएफसी की किस्त हमारी सुनो अभी साहब, हमारे रास्ते की जो जैसे गंदगी फैली हुई है, कीटाणु पैदा हुए हैं, अभी रास्ते इंटरलॉकिंग कराई है हमने। एचएफसी किस्त हमेशा उसी में लगाते हैं। 15वीं तारीख किस्त आई थी, अभी उन्होंने ये नाले बनवा दिए ताकि गंदगी ना हो। हमारा प्रयास रहेगा, हमें तो गांव के अंदर गंदगी को नहीं रहने दूंगा 5 साल तक। सरपंच साहब बात करते हैं पंचायत स्तर पे, जैसे मान लो हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र की, चिकित्सालय की, तो वर्तमान में यहाँ चिकित्सालय की आपके ग्राम पंचायत की कैसी व्यवस्था है? चिकित्सालय की हमारी व्यवस्था नहीं है कतई। हमारे पुराने पंचायत का चिकित्सालय बना हुआ है, इसमें फुल प्रयास में लगा हुआ हूँ कि उसमें पीएचसी हम दूसरे जगह हमारे जो आबादी की जगह है उसमें लाने का फुल प्रयास में लगा हूँ, उसी पर ला के रहूँगा। ये प्रयास आपके जारी है? हमारा प्रयास जारी है और उसको मैं ला के रहूँगा, ये मेरा प्रण है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, जैसे मान लो नव वर्ष 2022 आ रहा है, आगे पंचायत वासियों को नव वर्ष पे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कि मेरी सबसे निवेदन है
कि जो नए साल की जो चालू हुए हमारे 2022, इससे क्योंकि अपने शुभ कम्बल को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना सुखी मंगल पूरे साल बढ़िया निकले और मैं भी, मेरा फुल प्रयास जारी रहेगा अपनी स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, इसी को हमें जारी रखना और यही हमारा लक्ष्य है। ये हमारे साथ है डेहरा ग्राम पंचायत के जोगेंद्र सिंह। आपने आरपीडी न्यूज़ को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। आपने मुझे ये बोलने का या आपने मेरे जो काम में लगी लगन है उसको भी सुनने का मौका दिया। आप सुन रहे होंगे, इसमें हाथ जोड़ का निवेदन है, जो भी मैंने बोला है सत्य बोला है, जो मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ उसको मेरा करके रहूँगा। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब।